हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, एनसीईआरटी बुक से, और चैप्टर का नेम है नोइंग अवर नंबर्स। तो सबसे पहले आप नोटबुक एंड पेन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ लिखवाऊंगा भी, वो आपको लिखना होगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसमें पढ़ाने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम आई नो कि आप पहले भी कर चुके होंगे अपने 4th या 5th क्लास में। नंबर सिस्टम सबसे पहला होता है, दो सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, इंडियन सिस्टम मैं बता दूं। सबसे पहले तो कंसेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। हम ये देखेंगे, ठीक। दो चीजें पढ़नी है हमें आज। तो नंबर सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में क्या होता है देखा जाए तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। ओके, बेसिकली हम यही करते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखा जाए तो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। बट उसके बाद क्या होता है, 10,000 तक सेम है। देन उसके बाद ये जो लाख होता है वो हो जाता है हमारा 100,000। ओके, देन उसके बाद 10 लाख हमारा क्या होता है, मिलियन। यू कैन से 1 मिलियन और मिलियन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 10 मिलियन। ओके, 10 मिलियन, और ये हो गया हमारा 100 मिलियन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, मिलियन। ठीक, देखिए एक बार और समझा देता हूँ। इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा 10,000 तक सेम रहता है। उसके बाद लाख जब आता है तो 100,000, देन हमारे पास 10 लाख तो मिलियन, और फिर 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 लाख बताइए कितने 10,000 के बराबर है। ओके, 10,000। इज इट क्लियर। यानी कि आपको क्या बताना है, ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम और ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए 10,000 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 10,000 आप इस तरीके से लिखेंगे। 1 लाख के बराबर करना है तो सिंपल सा हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर 10 लिख देंगे बस। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। सो सिंपल। इसी तरीके से आपको मैंने ये बताया है जिससे कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 का जो है फिलअप्स ये सारे भर सके। ठीक, उसी तरीके से आपको 1 मिलियन इज इक्वल टू बताना है कितने 100,000 होता है। 1 मिलियन की बात करूँ मैं तो 1 मिलियन हमारा ये रहा 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलियन की बात कर रहा है, कितने 100,000 की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर 1 मिलियन लिखना होगा, 0 देखने होंगे, और फिर आपको क्या लिखना होगा, 100,000 भी लिखना होगा, फिर आपको इक्वल करना होगा 1 मिलियन के। मैं करके बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने लिखा 1 मिलियन, तो आपको पता है 1 मिलियन कितना होता है। अगर इंडियन सिस्टम में देखें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख आप कैसे लिखेंगे, 10, ये हो गया हमारा 10 लाख इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला है, कितने 100,000 के बराबर है। तो 100,000, तो 100,000 आप कैसे लिखोगे, 100
और 1000 में फिर 3 जीरो लगते हैं तो 3 जीरो लग गए। ठीक, अब हमें कितने जीरो चाहिए? देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ है कितने? 1 2 3 4 5। तो अब हमें क्या करना होगा? अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 मिलियन आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है, क्या करना है हमें? 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, यानी कि 10 100,000 चाहिए होंगे हमें 1 मिलियन को इक्वल्स करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, प्लेस वैल्यू में आप कॉमा किस तरीके से पुट करेंगे। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर नंबर लूँ इनके नीचे ही, तो जैसे सपोज मैंने 9 ले लिया, इसके नीचे 8 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 2 1, इस तरीके से। देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये हो गया। अब हमें कॉमा पुट करना है। तो ध्यान रखिए बात, इंडियन सिस्टम में 100 तक तो एज इट इज़ रहता है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। फिर उसके बाद फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में, तो दो दो नंबर के बाद क्या लगाना होता है? हमें कॉमा लगाना होता है। अब देखिए अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ना ऐसे है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारी? करोड़ वाली हैं, 10 करोड़ और ये करोड़ है ना। तो हमें पढ़ना कैसे? 98 करोड़, अब ये लाख वाली हैं तो लाख में पढ़ेंगे। 76 लाख, ये 1000 में है तो 54,321, सिंपल है ना। यानी कि 98 करोड़ 76 लाख 54,321, इस तरीके से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरीके से लगाया जाता है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए मैं दोबारा से ये नंबर लिख दूंगा और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ 3 नंबर्स के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर्स के बाद कॉमा, डेट्स इट। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है इंटरनेशनल सिस्टम में, बस हो गया, यही करना है हमें। तो अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके कॉमा पुट करना है। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है 73 लाख, तो सबसे पहले आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे? देखिए आपको करना क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। 73 लाख की बात कर रहा है तो 73 लाख, और तो 73 लाख कहाँ आ जाएगा हमारा? 10 लाख के अकॉर्डिंग। 10 लाख अगर मैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, और ये हमारा 10 लाख। चलिए इसको काट ही देता हूँ मैं। ठीक, तो अब मुझे क्या पुट करना है यहाँ पर? मुझे यहाँ रखना है 73 लाख, तो लाख में है दोनों, तो 73 लाख, 73 लाख, फिर 75,000, तो दोनों 1000 में तो 70, ये तो देखिए 1000 है तो 75,000। अब 300, तो 307, डायरेक्ट 7 है तो डायरेक्ट 7 तो वंस पे आएगा। सपोज 327 होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता, बट यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? 0। ओके, अब यहाँ इंडियन सिस्टम में है, हमें तो इंडियन सिस्टम में ही क्या करना पड़ेगा? कॉमास को पुट करने पड़ेगा। तो सिंपल सा है, 3 के बाद यहाँ एक कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, बस हो गया, सिंपल है, हो जाएगा। आई होप आप लोगों से फिर रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। यानी कि अब इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर आपको एक नंबर करके दिखला देता हूँ। वर्ड्स में लिखना है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पहला न्यूमेरल्स है 875762। तो इसको आपको किस में चेंज करना है? इंडियन सिस्टम में चेंज करना है, इंसर्ट करना है कॉमा। तो सिंपल सा, अगर मैं इंसर्ट करूँ कॉमा, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था? 100 के बाद, और फिर 2 के बाद करना है आपको। तो अब हमें इसमें इंडियन सिस्टम में चेंज करना है। तो इंडियन सिस्टम में किस तरीके से चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे लिख दूंगा वंस, यहाँ टेंस हो गया, ये 100 हो गया, देन ये 1000, 10,000, फिर ये लाख, 10 लाख, और ये करोड़। तो अब मुझे क्या करना है? करोड़ का ये है तो 8 करोड़
8 करोड़ ये दोनों लाख में है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 75 लाख, 75 लाख। अब ये दोनों किस में है, 1000 में है, तो 8 करोड़ 75 लाख और 95,000। $95,000 क्या है, फिर उसके बाद आपके पास 762, तो आपको क्या लिख लेना है 760। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया इतने अच्छे तरीके से ही, और आपको आगे भी ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे, तो अब एक इंटरनेशनल सिस्टम का कर लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए नंबर लिख लेते हैं हम पहले। 78 है, जैसे कि 78 नंबर देख लेता हूँ मैं एक बार, 78 into 1092। तो ये इंटरनेशनल के लिए देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो मैं ये पढ़ूँ इंटरनेशनल फॉर्म में, तो 1s 10s 100,000 10,000 फिर 100,000 फिर 1 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। दोनों मिलियन के हैं, यहाँ 3,000 के हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मिलियन लिख दूँ, यहाँ 1000 लिख दूँ, और ये 100 10s 1s है ही। तो देखिए आपको करना कैसे है, यहाँ पे लिखना है 78 मिलियन, ओके, क्योंकि ये दोनों मिलियन के थे। अब क्या है, तीनों 1000 के हैं, तो 921,000 लिखना है अब आपको। तो 921,000, ओके। अब क्या है, 100 पर कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट क्या है 92 है, तो सिंपल सा है, क्या लिख दो एंड 92, एंड भी लिख सकते हो या फिर 92 भी लिख सकते हो, एंड 92, बस 78,921,092। तो सिंपल। तो इस तरीके से आपको और भी जो क्वेश्चंस हैं एक बार आप देख लीजिए, और इन सारे क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज़ उन्हें क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस का पता लगता रहेगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।